ठीक, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर दिख रहा है। चलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर h, k एंड रेडियस क्या है r, ठीक है, वो क्या होता है? तो क्या हो, मतलब हमारा सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है कि एक पॉइंट से हमेशा जो डिस्टेंस है हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, यही है ना? तो एक हम लोग क्या मानते हैं कि x, y है पॉइंट, और ये है h, k सेंटर है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है रेडियस। तो क्या होगा, बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस एस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो गया, दिस इक्वल टू क्या, r। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है h और k क्या है, सेंटर है, और रेडियस r है, ठीक है। ये कब, जब है तो सेंटर हम लोग को मालूम है और रेडियस मालूम है, तो ठीक है। अब जैसे मान लो अगर इक्वेशन दे दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, तो अब फाइंड करना तुमको पड़ेगा क्या, सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। अब क्या है, सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये क्या है, अगर बोल दिया, अगर सर्कल का इक्वेशन ये है, अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है, क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2gx जी स्क्वायर कर दो 2fy प्लस एफ स्क्वायर, देखो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर हम लोग एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, ठीक है। तो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इधर भी लिख दिया, इससे कट जाएगा ये दोनों, ठीक है। और ये जो सी है इसको इधर माइनस सी लिख दो, ठीक। चलो, अब क्या करेंगे, ये x प्लस जी का होल स्क्वायर, y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करना। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा, देखो h इक्वल टू क्या है, यहाँ पे माइनस जी होगा, ठीक है। तो माइनस जी, और k इक्वल टू क्या है, माइनस एफ, सेंटर हो गया। और रेडियस क्या है, देखो तो रेडियस इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। अब देखो प्लस माइनस भी आता है कंपेयर करने पे, लेकिन रेडियस क्या होता है, हमेशा लिंक होता है, इसलिए हम लोग को माइनस वाला टर्म कंसीडर नहीं करना है। और पहली बात, अगर बताओ ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो मतलब क्या है कि रेडियस है, ठीक है, एक पॉजिटिव रेडियस है। अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सर्कल है हमारा इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। इसी तरह पॉइंट याद रख लो, और कुछ नहीं। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल। हाँ, एक पॉइंट सर्कल है, ये क्या होगा, एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा, ठीक है। आया सबको, ठीक। देखो स्ट्रेट लाइन तुम पढ़े हो ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। चलो चलो, एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। चलो हम ऐसे बता दे रहे हैं, रेफरेंस हम किससे ले रहे हैं, रेफरेंस है सेंगेज से, ठीक है। सेंगेज में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग को अब क्या करेंगे, हर दिन असाइनमेंट देंगे तुम लोग को बनाने को, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन रहेगा सर्कल कोऑर्डिनेट के लिए, यही करेंगे, ठीक। चलो, जैसे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि दो लाइन है, इफ द लाइंस 3x minus 4y plus 4 equal to 0 and 6x minus 8y minus 7 equal to 0 आर क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट है,
ऑफ ए सर्कल, बोल रहा है कि देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये बोल रखा है। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, कुछ दिमाग में आ रहा है तुम लोग का? हाँ सर, आ रहा है, नहीं आ रहा होगा? दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस डायमीटर होगा। हाँ, वेरी गुड। देखो, तो उसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट में हमेशा ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट में हमेशा क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिया है उन लोग को अच्छे से देखना है, मतलब रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, अदरवाइज क्या होता, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो सर्कल है ये दोनों लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो इसका मतलब सिंपल क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल डिस्टेंस निकाल देंगे, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, सर 11/5। होता है ना, कौन सा फॉर्मूले से, d1 माइनस d2 का मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ये होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर a x प्लस बी वाई इक्वल टू d1 है और a x प्लस बी वाई इक्वल टू d2 है, देखो दोनों पैरेलल है, a और b है, तो क्या होगा, d1 माइनस d2 करो डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो कितना आ रहा है, 8 15/2 तो कितना आ गया, 3/2। तो ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4। ठीक है, अब देखो चीजों को क्या है, जैसे हम फॉर्मूला बता दिए, अब तुमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि एग्जैक्टली यही फॉर्मूला वाला आगे क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग खोल के रखना है, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहीं पे यूज करना है। ये नहीं कि अगर मेरे को फॉर्मूला मालूम है तो बस वही जबरदस्ती कहीं ना कहीं लगाते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चीजों को देखना है ढंग से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है, मान लो बोल रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। देखो जैसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड अगर हो रहा है तो हम लोग सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए गिवन डायमीटर निकालना है हमको। गिवन डायमीटर मतलब क्या, जो डायमीटर का एंड पॉइंट है वो मालूम है मेरे को। ठीक है, जैसे एक सर्कल है ऐसे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बोल क्या रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी मेरे को मालूम रहेगा। ठीक है, क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी मालूम रहेगा, मतलब एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है क्या, सर्कल का इक्वेशन। तो अब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर सर्कल पे है तो हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा। देखो तो इधर भी रहेगा तो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, पी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अब बताओ हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ पी ए निकालते हैं। स्लोप ऑफ पी ए क्या होगा बताओ तो, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 होगा। अब फिर अगेन क्या करते हैं, हम लोग स्लोप ऑफ पी बी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो तो y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। ठीक है, ये स्लोप हो गया। अब देखो p क्या है, p मूव करते जाएगा। ठीक है, हमेशा, लेकिन ये कंडीशन क्या होगा,
हमेशा इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री होगा हमेशा। तो हम लोग बोलते हैं क्या है, स्लोप ऑफ दिस इनटू स्लोप ऑफ दिस विल बी इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि याद है ना, अगर स्लोप एक का m1 है और दूसरे का m2 है, कोई लाइन है, अगर बोल रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू कितना, -1। ठीक है, अब लिख लो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है आएगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। मतलब क्या है, x1 और इधर y1, x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, दीज आर क्या, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तब है तो हम लोग अगर इक्वेशन निकालना पड़े तो ये लिख देंगे। ठीक है, दिक्कत है किसी को बताओ? नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन है, बोलना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through and 0,1 and has its radius as small as possible। ये बोल रहा है क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम दे रहा, तो सोचो। बन गया सर। देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा है ना, विच पासेस थ्रू दिस एंड दिस। अब जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 0,1, ये 1,0। ठीक है, तो जो पास कर रहा है इसके थ्रू कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके। समझ में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। लेकिन क्या बोल रहा है, हैज इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो कौन सा पॉसिबल होगा बताओ, जिस केस में क्या हो, ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो, है ना, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो, ये वाला। हटाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एंड पॉइंट मान लेंगे किसको, तो लिख देते हैं x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो जो आ गया आ गया। ठीक है, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। बताओ इसका सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 1,1 फंस गया ना, 1/2 ओ हाँ सॉरी 1/2 याद है ना, क्या क्या होता था, माइनस जी होता था, है ना। तो ये क्या है, इससे इसको 2gx है ना, तो 2g इक्वल टू -1 है। हाँ, तो ये ध्यान देना है सब। सेंटर हो गया ये, रेडियस कितना होगा, 1/√2।
देखो यहाँ पे c क्या है, c 0 है, ठीक है, c 0 है तो 1/2, 1/√2 आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया, हाँ ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ सर्कल पे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा उससे हम लोग देखेंगे क्या 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 है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। देखो अभी तो हम लोग क्या फॉर्म देखे थे, x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। फिर और अगर दो एंड पॉइंट दे रखा है a और b, तो x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0, वो जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब बताएंगे तो ये नहीं है कि ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। क्या है इनमें, क्या है कि तुम लोग को बस ध्यान में रखना है, कभी कल क्या होगा, सिर्फ इतना ही छोटा सा मतलब डायग्राम देख के या फिर इक्वेशन देख के तुम लोग को मालूम चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। सिर्फ चलो जैसे एक बोल रहा है, व्हेन द सर्कल passes through the origin and has intercept alpha and beta on the x-axis and y-axis respectively। ध्यान देना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सर्कल है जो पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा, और इंटरसेप्ट x और अल्फा है। इंटरसेप्ट मतलब क्या, कि जैसे मान लो ऐसे कुछ कट रहा है, ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये हो गया इंटरसेप्ट, है ना। देखो यहाँ से यहाँ जो जितना x एक्सिस पे है तो काट रहा है, और ये लेंथ क्या होगा हमारा, ये होगा y इंटरसेप्ट, जिसको ये बोल रहा है बीटा है, ये अल्फा है और ये एक बीटा है, ये बोल रखा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो इतना ऐसा लिख रखा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, x² y² 2gx + 2fy + c = 0, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है ऑफ सर्कल हमेशा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो ओरिजिन से अगर सर्कल पास कर रहा है इसका मतलब क्या, इसमें x = 0 और y = 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो तो +0 + 0 + 0 + c = 0, तो देखो तो c = 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो इक्वेशन आएगा उसमें c हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब ये मालूम चल गया c हमेशा 0 होने को है। अब x² y² 2gx 2fy = 0 बचा इक्वेशन। लेकिन अब और अगेन क्या क्या बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट क्या है हमारा, अल्फा है, ठीक है। x इंटरसेप्ट हमारा अल्फा है। तो एक बात बताओ, एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल होता है, वो अगर काट रहा है, मान लो x एक्सिस को, ठीक है, काट रहा है, अब दो पॉइंट पे काटा, ठीक है, तो इस ये बताओ इन दोनों पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा ना, होगा ना 0, हाँ सर। यस सर। ठीक है 0 होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, y हम लोग 0 पुट कर देते हैं इसका, तो x² + 2gx = 0। तो जैसे ही 0 पुट किए तो देखो तो हम लोग क्या बता रहा है, 2x का वैल्यू बता रहा है, एक बता रहा है x और एक क्या बता रहा है, x = 0 बता रहा है एंड x = -2g बता रहा है ना। एक क्या बता रहा है, x = 0 और एक बता रहा है x =
2g। तो ये क्या बता रहा है एक्चुअली, ये बता रहा है x इक्वल टू 0 और ये बता रहा है x इक्वल टू -2g। ठीक है, 2 पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है, एक x इक्वल टू 0 पे और एक x इक्वल टू -2g पे। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ये अल्फा है ना इंटरसेप्ट, तो बताओ तो जीरो, ये -2g, इनके और इनके बीच का लेंथ कितना है, -2g -0 का मॉड है ना, और दिस इक्वल टू क्या है, अल्फा है। ठीक है, मालूम चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, g इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा बाई 2। हाँ तो देख लेते हैं, g इक्वल टू एक काम करता है, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या पॉजिटिव है x, सॉरी पॉजिटिव में है। ठीक है, इस केस के लिए देखते हैं हम लोग, अगर ये पॉजिटिव में है तो हम लोग क्या करते हैं, -2g क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, -2g पॉजिटिव है, तो -2g पॉजिटिव है तो ये अल्फा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक, तो g इक्वल टू कितना हो गया, -α/2। ठीक है, उसी तरह सेम एज अबव। ठीक है, अबव या इसी तरह समझ लो। ठीक है, जो हम लोग x इंटरसेप्ट के लिए जो किए, अब y इंटरसेप्ट के लिए करेंगे। तो देखो तो उसी तरह क्या आ जाना चाहिए, f इक्वल टू -β/2 आना चाहिए क्या। ठीक है, -β/2 आएगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनमें देखो हमेशा x0 है, तो क्या करेंगे, y² इक्वल टू 2fy इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2f, ये आ गया ना। तो ये क्या है, -2f इक्वल टू अगेन क्या है, बीटा, तो f इक्वल टू -β/2। ठीक है, तो अब बताओ हमारा इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c तो है ही नहीं, 0 है। ठीक है, तो देखो तो x² प्लस y² माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई लिख सकते हैं क्या। देखो 2g इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, तो 2g की जगह माइनस अल्फा कर दिया। ठीक है, तो ये समझना एक क्वेश्चन ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है, कोई फॉर्मूला तुमको याद नहीं करना है, लेकिन ये काफी अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, दूसरा है पॉइंट, व्हेन दिस सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस को टच करता है सर्कल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जब सर्कल टच करेगा तो कैसा होगा, ये कंडीशन होगा या ये भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं पॉइंट, इसका सेंटर है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब बताओ अगर सेंटर अल्फा और बीटा है तो रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, पॉइंट अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो क्या है, बीटा सर, बीटा। वो बीटा है। एक मिनट, वो बीटा है। ठीक है, एक मिनट रुक रहे हैं यार। ठीक है, एक बार पेंसिल,
चलो, तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन? x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर ठीक है, इक्वल टू रेडियस क्या है? बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक, जब भी सर्कल इस तरह का रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, इनको रटना नहीं है, इन सभी को ध्यान में रखना है, दिमाग में चलना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा। चलो, अगर बोल रहा है मान लो कि अगर when the circle touches y axis, ये मान लेते हैं अल्फा बीटा है सेंटर। ठीक है, तो क्या होगा? x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, बताओ रेडियस क्या है जल्दी? अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है when the circle touches both axes, अल्फा कॉमा बीटा। अब बताओ दोनों को टच कर रहा है, तो बोल रहे क्या रहे हैं कि सेंटर जो है अल्फा कॉमा बीटा है। कमेंट किए कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, सही है क्या? यस सर। बताओ क्यों होगा? देखो ये रेडियस है, तो ये रेडियस अल्फा है, और ये भी तो रेडियस है, ये भी बीटा है, तो रेडियस कोई भी सर्कल सेम होता है ना, मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, यूनिक होता है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा हमेशा। सर अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मॉड लगा दो। ठीक है, अब ठीक है, चलो ऐसा केस हो गया, तो अब क्या करेंगे? x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, उसलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि याद करने का नहीं है। अगर मान लो जैसे हम क्वेश्चन अगर दे दिया इस तरह, हाँ बोल दिया कि चलो एक इक्वेशन है जो क्या है -3 कॉमा -2 सेंटर है, तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है तुम लोग को। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या देखना है? रेडियस तुम लोग को देखना है। रेडियस क्या होना चाहिए? 2 ना, -2 y एक्सिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि -2 होगा रेडियस, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा रेडियस, तो सिंपल क्या करेंगे? x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या है? ये होगा हमारा सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो चलो, ये हम क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, ये तुम लोग खुद से बनाना है। ठीक है, बताना कि when the circle touches x-axis at alpha comma 0 and cuts off intercept on y-axis of length 2l, तो बोलो, बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जल्दी।
x square plus y square equal to l square. भाई देखते हैं पर ठीक है देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जो सर्कल है टचेस द एक्स एक्सिस, मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसका रेडियस होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट का जो मॉड होगा वो उसका रेडियस होगा। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा इधर कहीं है, अल्फा कॉमा 0 जो टच कर रहा है इधर। देखो हो सकता है ये सर्कल नीचे से भी टच करे, ठीक है, लेकिन जनरलाइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रखो या नीचे रखो। ठीक, तो अल्फा कॉमा 0 ये सेंटर होगा मान लो। ऐसा बोल रहा है कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट अल्फा कॉमा 0 एंड कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, तो ये हमारा जो डायग्राम है गलत है, तो क्या होना चाहिए इस तरह कुछ होगा। ये हो गया अल्फा कॉमा 0, और क्या बोल रहा है इंटरसेप्ट कितना है ऑफ लेंथ 12, मतलब ये जो लेंथ है ये कितना है 12। अब क्या करें, तुम कैसे बनाए? सर नहीं, वो ओरिजिन से पास करा दी, मतलब ओरिजिन से पास। ओरिजिन दिया हुआ नहीं है ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, बोल रहा है कि अल्फा कॉमा 0 पॉइंट से पास कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस पे, और 12 इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बेसिक्स पे जाते हैं, अगेन सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। सर सेंटर से परपेंडिकुलर लेके 12 पे। सेंटर से 12 पे परपेंडिकुलर। सर रेडियस निकल जाएगा। हाँ, मतलब ये लेंथ है क्या अल्फा, और परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ जो हो गया वो कितना हो गया एल हो गया, है ना। तो ये अल्फा और ये एल, तो रेडियस मालूम चल गया। रेडियस क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर, ये रेडियस मालूम चल गया, है ना। और सेंटर क्या होगा फिर, सेंटर क्या होगा, सेंटर हमारा क्या होगा अल्फा सी अल्फा। एक्स एक्सिस तो मालूम है, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या होगा आर जो है ना, तो आर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस ये। ठीक है, देखो लेकिन ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर तो हम लोग कैसे, अब हो गया ना इक्वेशन, फाइंड करना होता तो क्या करता है, सेंटर मालूम चल गया एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई, देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे है? देखो इधर से इधर का लिंक अल्फा, इधर अब दिख रहा है यहाँ से यहाँ का लिंक अल्फा, और देखो ये 12 है ना, ये पूरा लिंक जो इंटरसेप्ट करता है, तो कभी भी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो क्या होता है हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो ये लिंक कितना हो गया, ये वाला लिंक ये एल होगा, ये लिंक देख लो। तो वो तो रेडियस का वैल्यू देगा मतलब, वो एल हो जाएगा सर। हाँ एल हो जाएगा वो। तो फिर रेडियस का वैल्यू मिलाना सर, सेंटर का कहाँ से मिलेगा? तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अच्छा हम गलत बोल रहे हैं क्या कुछ, एक मिनट, तो ये है अगर मान लो ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये अगर अल्फा का लेंथ है और ये लेंथ एल है,
यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये बेस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना ये वाला लिंक। हाँ यस सर। अब आया समझ में? हाँ लेकिन सेंटर का वैल्यू कहाँ से आया सर? वो सेंटर में y कोऑर्डिनेट जो लिखे वो कैसे आया? वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट अच्छा कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो रेडियस हाइट जो है हमारा रेडियस ही है ना, रेडियस का लेंथ है ना। ओ हाँ देखो यस या तो प्लस होगा या तो नीचे जाएगा। अगर यस अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर लाई कर रहा है तो प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, सब समझ रहे हो कि नहीं, वो अकॉर्डिंगली हम लोग है तो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब आ गया ना समझ में? ठीक है, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट अल्फा कैसे होगा? सेंटर का कैसे होगा? देखो ना क्या बोल रहा है, सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो सेंटर होगा वो एग्जैक्ट नीचे नहीं रहेगा। जैसे कोई भी लिंक ऐसे ऐसे किया तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ का लिंक जो एक्स है वो भी इधर से इधर का भी लिंक वो भी एक्स ही होगा। नहीं हाँ सर। देखो वही यही तो है, ज्योमेट्री में तुम लोग को थोड़ा सा यही चीज डेवलप करना है, क्योंकि मेरे बता रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी क्वेश्चन नहीं छूटता है, जेईई एडवांस का भी कभी क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। इवन तुम लोग यार ऑप्शन देख के तुम बना सकते हो, कभी कल तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सर लेकिन अल्फा तो यहाँ y एक्सिस से सेंटर का डिस्टेंस है ना, सर्कल से तो सेंटर नहीं जा रहा है। When the circle touches the x-axis at this, नहीं x कोऑर्डिनेट तो अल्फा ही होगा ना सर लेकिन वो सेंटर का एक्सपेरिमेंट अल्फा कैसे होगा, क्योंकि इधर तो सर्कल y एक्सिस के लेफ्ट में जा रहा है ना, अगर तो y सर्कल से एक्सिस सेंटर का अल्फा y एक्सिस पे टच करता तब ना अल्फा रहता। हाँ अच्छा, तुम अब पूरी समझो क्या, ये x कोऑर्डिनेट है अल्फा और 0 जो है y कोऑर्डिनेट है। तो x ये जो अल्फा होता है वो इधर से इधर का लेंथ होता है, इधर, तो यहाँ से यहाँ का भी लेंथ अल्फा होगा। सर तो वो y एक्सिस सेंटर कैसे होगा? क्या क्या मतलब नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो तुम? कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ लेंथ 12। ठीक है, तो लेंथ 12 काट रहा है, इंटरसेप्ट काट रहा है, मतलब y एक्सिस पे 12 लेंथ काट रहा है। अच्छा किसको समझ में आया है बोलना तो। शिवम कुछ गलती किए हैं क्या, बताओ? नो सर सही है सर, अल्फा होगा। तो मतलब आदमी लोग ये कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, फिर से बताना। सही लोग चलो सोच रहे हैं सर। हाँ हाँ चलो हम चलो एक इस पे क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बना देता है। बोल रहा है हाँ, चलो बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन है, एक सर्कल है ठीक है, सर्कल है जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को 3,0 पे। ठीक है, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसका लेंथ है, ये 3 है, 2 है, हाँ ये मान लो कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये लेंथ है तुम्हारा √5/2√5। ठीक है, पॉसिबल है क्या? 6, हाँ ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है 2√5 और जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है 3,0। ठीक है, तो बोला है कि सर्कल का एक क्वेश्चन बताओ।
ऐसा ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखते हैं, ये 3,0 है, तो देखो तो जस्ट इसके ऊपर में वो भी तो 3, समथिंग होगा ना सेंटर, क्योंकि सेंटर तो जस्ट इसके ऊपर है, ठीक है। और ये लेंथ कितना है 2√5, तो जो मिड पॉइंट है ये लेंथ कितना होगा बताओ, √5 होगा, ठीक है। तो ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, तो जो रेडियस है वो क्या होगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा क्या बता रहा है, रेडियस बता दे रहा है, ठीक है। तो 5 + 9 तो √14 बता दिया, तो √14 क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस मालूम चल गया, अब हम लोग को क्या मालूम करना है, सेंटर, सेंटर भी तो फाइंड करना है। देखो सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, ठीक है। तो देखो ये भी तो रेडियस है, तो ये जो रेडियस है ये ऊपर में है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा √14 होगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। लेकिन जब उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब, ठीक है। अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, सिंपल क्या कर देते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर रखते हैं, लेकिन ये क्या होता, y प्लस √14 इक्वल टू 14 आता है इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया इसका इक्वेशन और ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया है क्या, बताओ जल्दी। यस सर, समझ गए। अब देखो थोड़ा सा तो दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा इन सभी चीजों में, क्योंकि अगर ज्योमेट्री में अगर तुमको दिख नहीं रहा है एक्चुअली में क्या हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। कितना फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है। चलो आगे फिर देखते हैं, ये हमारा हो गया। देखो अब सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन तुम्हारा, जस्ट अगर बोल दिया जाए कि एक सर्कल है वो टच कर रहा है y एक्सिस को एट 0, बीटा पे एंड कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ऑफ लेंथ 2k, ठीक है। तो उसको भी हम लोग उसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। चलो उसको हम छोड़ दे रहे हैं अभी के लिए, लिख रहे हैं। अगर मान लो कि सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर बोल रहा है हम लोगों को क्या करना है, फाइंडिंग द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अभी बताए इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर मान लो कि सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो अभी हम लोग जस्ट बताए क्या, जैसे मान लो कि कोई सर्कल है, ठीक है, बताओ इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है कि नहीं है, है? इसका ओनली x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, तो इसका सिर्फ x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसका y इंटरसेप्ट है क्या, नहीं है सर। तो y इंटरसेप्ट क्या है इसका, 0 है, ठीक है। चलो ये डायग्राम देखो, इसमें बताओ तो ओनली y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, अगर मान लो इस तरह कंडीशन आ गया तो इसमें x भी है एंड y इंटरसेप्ट भी है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है, इस तरह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अगेन अगर मान लो फाइंड करना है कि कोई भी इक्वेशन दे रखा है, अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला है। तो अब हम लोग अभी जस्ट देखे, अगर x इंटरसेप्ट है, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट में हमेशा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा,
मान लो ये काटा, तो ये जो दो पॉइंट है इसमें हमेशा y जो कोऑर्डिनेट है, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर 2gx प्लस c इक्वल टू 0। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा है 0, दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, इसका दो रूट आएगा, तो एक रूट क्या बताएगा, एक रूट बताएगा x1, ये x1, और दूसरा रूट क्या बताएगा, ये x2 बता देगा, बताएगा कि नहीं बताएगा, बताएगा सर। ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इंटरसेप्ट एक्चुअल में क्या है बताओ तो, x2 माइनस x1 का मॉड है ना, यही तो लेंथ है, x2 माइनस x1 का मॉड है, ठीक है। तो अब बताओ अगर मेरे को ये फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2 का अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। देखो तो ये फॉर्मूला मालूम है तुम लोग को, अंडर रूट डी बाई ए। हाँ तो देखो बताओ तो x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है माइनस बी बाई ए, तो इसका माइनस बी बाई ए क्या होगा, x1 प्लस x2 का माइनस 2g, और x1 इंटू x2 क्या होगा, c बाई ए, तो c, तो देखो तो ये 4g स्क्वायर माइनस 4c अंडर रूट, तो देखो तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो डायरेक्ट अगर इक्वेशन दे रखा है तो हम लोग तुरंत फाइंड कर सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो कोई भी अगर इक्वेशन हुआ तो एक्स इंटरसेप्ट हम लोग को मिल जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो अगेन ये जो है हमारा y1 और ये y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 का मॉड लेना है, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2y1 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4f स्क्वायर माइनस 4c अंडर 2f स्क्वायर माइनस c। तो इतना इतना हम लोग मालूम चल गया कि कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो अगर बोला जाए x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो क्या होगा, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है 2f स्क्वायर माइनस सी। याद याद रखना है ये, ठीक है। अगर मान लो अगर x इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब क्या, जी स्क्वायर इक्वल टू सी, हाँ जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग अब एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ देखे थे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0 कुछ था। तो वो क्या था, बता रहा था कि 2 अल्फा क्या है, इंटरसेप्ट है, और 2 बीटा वाई ये एक्स इंटरसेप्ट है, और ये वाई इंटरसेप्ट है, यही ना। तो देखो लेंथ अगर हाँ अगर मेरे को मान लो फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जी स्क्वायर क्या होगा, हाँ? अल्फा स्क्वायर बाई 4। ये तो अल्फा आ गया, बीटा
क्या है? अच्छा उसमें अल्फा बीटा था क्या इंटरसेप्ट? हाँ सर। अच्छा तो ये गलती है, ठीक है। हाँ तो अल्फा और बीटा है, देखो हमने निकाल लिया ना, ठीक है। तो ये हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है चलो, हम लोग इक्वेशंस देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है। जैसे देखो ये सब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो ये मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसे बोला कि इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो तुमको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट किधर है एग्जैक्टली, ठीक है। टेंजेंट पॉसिबल खींचना पॉसिबल है कि नहीं है, ये सब भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई भी सर्कल है, इससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0,0 है एंड रेडियस क्या है ए है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कोई भी पॉइंट इनसाइड में है और आउटसाइड में है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बताओ तो 0,0 क्या है, इनसाइड में है ना, ठीक है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लेते हैं, चेक करेंगे, ठीक है। इसको क्या किए, ए स्क्वायर को जस्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए, तो देखो जीरो हम लोग पुट करते हैं, तो जीरो जैसे ही पुट किए तो क्या आया, मान लो इसको एफ एक्स कॉमा वाई के नाम से हम लोग मतलब इसका नाम ये रखते हैं, तो एफ 0,0 कितना आ रहा है देखो, तो एक नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्या है कि कभी भी अगर पॉइंट्स को अगर पुट करते हैं सर्कल में, ठीक है, अगर नेगेटिव बता देता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो पॉइंट है पॉइंट लाइज विद इन, अंदर में ही पॉइंट लाई कर रहा है। अगर f 0,0 या फिर मान लो कि 0,0 नहीं लिखता है, मान लो अगर बोला गया कि पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा क्या है, बाहर है कि अंदर है, तो अगर आता है अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट जो है लाइज आउटसाइड। अगर अल्फा इक्वल टू 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, पॉइंट लाई ऑन दी सर्कल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली 0,0 पुट करेंगे तो इसका एक फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। 0,0 देख रहे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब क्या, पॉइंट लाइज इनसाइड, ठीक है, इनसाइड लाई कर रहा है। अब अगर देखते हैं, बताओ तो जैसे 3,4 का बात देखते हैं, ठीक है, 3,4 देखते हैं। अगर 3,4 देखते हैं तो देखने लग रहा है कि ऑब्वियसली क्या है कि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो हम लोग पुट करके देखते हैं 3,4, देखो तो 9 16 माइनस 1 कितना आ रहा है 24, देखो तो ये पॉजिटिव है कि नहीं है पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्ट ये अब पॉइंट है लाई कर रहा है आउटसाइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट देखते हैं 1√2 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब लाइज ऑन दी सर्कल, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इन जनरल ये तो सिंपल एक छोटा एग्जांपल से बताया है, ठीक है। तो इन जनरल क्या है, अगर
कोई सर्कल का इक्वेशन है ये, अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो पॉइंट है लाई करता है आउटसाइड। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बोलेंगे, इनसाइड। अगर जीरो हुआ तो क्या बोलेंगे, ऑन दी सर्कल, मतलब सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, दिक्कत है किसी को? नहीं सर। और देखते हैं, हम लोग अभी सर्कल का इक्वेशन देखे हैं, पोजीशन देखे हैं कोई भी पॉइंट्स का, और कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, लाइंस और सर्कल का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, लाइन है और एक कोई सर्कल है। चलो तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले छोटा बेसिक एग्जांपल लेते हैं पहले। अच्छा, इसके पहले और एक चीज पूछते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सर्कल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मान लो कभी कल क्या होगा, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये है कि कोई सर्कल हुआ, ठीक है, 0 0 पे रहता है तो ठीक है, लेकिन मान लो फर्स्ट शिफ्टेड है, मान लो सेंटर हो गया 3,4 5,6। होता क्या है, हम लोग तुम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे सर्कल, तो उसमें अगर उसमें क्या बताया गया था कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल है, उसका अगर टेंजेंट फाइंड करना है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, और सी इज इक्वल टू क्या होता था, जिनको पढ़ाया गया है उनके लिए। ठीक है, कि ए स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता था। ठीक है, टेंजेंट के लिए ऐसा कुछ होता था ना। तो लेकिन हम लोग का क्या है, सर्कल सेंटर्ड एट जीरो एट ओरिजिन के लिए हम लोग का वो केस था, लेकिन जब शिफ्टेड होगा तब क्या केस होगा। तो हम लोग को क्या करना है, अब हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सर्कल किधर भी हो, ठीक है, मान लो सेंटर 7,5 पे है या -7,6 पे है, कहीं पे भी हो, हम लोग क्या करना है, सर्कल को ओरिजिन पे ले आना है बस। ठीक है, ओरिजिन पे ले आना है, और पूरा हम लोग है सो जो फॉर्मूलाज है उन सब का उस पर यूज करेंगे। फिर बाद में अगेन हम लोग क्या करेंगे, सर्कल को अगेन शिफ्ट कर देंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, उसलिए शिफ्टिंग ऑफ सर्कल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका सेंटर है 0 0। अगर मान लो बोला जाए कि हम लोग क्या करना है, इस सर्कल को 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करना है एंड 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है। बताओ नया क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन का सर्कल क्या होगा, बताओ। x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया क्यों? देखो 2 यूनिट राइट जाना है। ठीक है, हम लोग ग्राफ में पढ़ाए हैं, ठीक है, कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर एफ एक्स माइनस ए कर देते हैं, अगर ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव है ना, इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव है, तो क्या होता है, राइटवर्ड जाता है ना पूरा ग्राफ, मालूम है? हाँ सर। हाँ, ऐसा था ना कि अगर एफ एक्स है, अगर एक्स माइनस ए कर दिए तो राइटवर्ड चला गया। ठीक है, अब उसी तरह अगर मान लो, देखो उसमें एक्स ही था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा वाई के लिए हम लोग सोचेंगे। अगर एफ वाई है, ठीक है, तो एफ वाई है तो एफ वाई माइनस ए कर देने से अपवर्ड चला जाएगा,
इफ ए इज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड कब जाएगा, इफ ए इज नेगेटिव, ये लेफ्टवर्ड इफ ए इज नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो जैसे हम क्या करेंगे, मान लो ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हम लोग क्या करना है 2 यूनिट शिफ्ट करना है, सॉरी 3 यूनिट राइट जाना है और 2 यूनिट अपवर्ड जाना है। यही करना है ना। देखो इस पूरे सिस्टम को लो, इस पूरे सर्कल को मतलब राइट जाओ 3 यूनिट, ठीक है, तो सर्कल इधर का सेंटर इधर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 यूनिट ऊपर चल जाओ, देखो सर्कल इधर आ गया, तो क्या हो गया इक्वेशन, क्या हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये नया इक्वेशन आ गया। ठीक है, अगर मान लो हम लोग को शिफ्ट करना है सेंटर को, चलो इस सर्कल को क्या करना है 3 यूनिट डाउनवर्ड जाना है एंड 5 यूनिट लेफ्ट। ठीक है, 5 यूनिट लेफ्ट जाना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x plus 5 whole square plus 5 plus 3 whole square equal to 1। देखो लेफ्टवर्ड जाना है ना, तो लेफ्टवर्ड जाना है कब, जब x प्लस 5 होगा। देखो x प्लस 5, अगर f x माइनस 5 होता तो राइटवर्ड जाता, लेकिन इस केस में क्या जाएगा अपवर्ड, सॉरी लेफ्टवर्ड जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर 3 यूनिट अप डाउनवर्ड जाना है, तो क्या करेंगे ये, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अब क्या है, जैसे हम लोग सेंटर से अलग अलग के जगह गए, तो क्या होगा मेनली, क्या होगा हम लोग क्या रहेगा कि शिफ्टेड पोजीशन है, उससे हम लोग को फिर सेंटर पे आना है। ऐसा तुम लोग कर लोगे आराम से? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिफ्टिंग हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, भारती तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो हम लोग अब देखते हैं ये हो गया। एक मिनट रुकना। पेंसिल का बैटरी खत्म हो गया। अच्छा 6 बजे तक की क्लास था क्या? हाँ छोड़ दे। यस सर। छोड़ देना। चलो ठीक है, इतना इतना ध्यान में रखो। अब देखो तुरंत ही खत्म हो जाएगा सर्कल भी। ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखना, और क्वेश्चन है तो हम लोग आज नहीं तो कल सेंड कर देंगे तुमको। ठीक है, कुछ असाइनमेंट बनाने को। ठीक है, चलो एंड करते हैं।